मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर आज्ञानवापी का मसला आया, हिजाब का मसला आया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा? कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनको मालूम कि मुसलमान तो डराओ, इसको डराओ और डरा कर वोट हासिल कर लो। इनको मालूम कि मुसलमानों का जहन उसमें डाल दिया गया कि नहीं नहीं, आपको सरकार को बदलना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि हुकूमत को आप नहीं बदल सकते, अपने नुमाइंदों को आप कामयाब कर सकते हैं। अरे मस्जिद का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, हिजाब का मसला आया तो नहीं बोलेंगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी में गरीबों की दुकानों को तोड़ दिया गया तो मुंह नहीं खोलेंगे। मैं जब दुकानों को दिल्ली में तोड़ा जा रहा था, जब बुलडोजर दुकान के पास पहुंच चुके, तो किसी गरीब ने मुझे फोन करके कहा कि ओवैसी क्या तुम आओगे या नहीं आओगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा। पहली फ्लाइट लेकर दिल्ली को जब पहुंचा, हमारे दिल्ली के मजलिस के सदर कलीम हफीज साहब से कहा कि हमको जाना है। हम गए वहां पर, उसी मस्जिद में जाकर नमाज मगरिब अदा की। रास्ते में रोजा खोलना पड़ा, वक्त हो गया था। जिस मस्जिद के सामने उसकी दीवार को और गेट को शहीद कर दिया गया था। आप बताइए क्यों नहीं गए ये तमाम पार्टी के लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते? जाना था ना, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको मालूम मुसलमान को डराओ और वो खुद ब खुद आपको वोट देता रहेगा। मैं इस मिजाज में तब्दीली पैदा करने के लिए आया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ अल्लाह से डरो, इन जालिमों से मत डरो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर मुल्क में ये तमाम हालात पैदा हो रहे हैं तो उसका मकसद क्या है कि भारत के मुसलमानों को डराया जाए, उनको खामोश कर दिया जाए और उनको मुसलमान सिर्फ उनकी घर तक रखा जाए और बाहर में मुसलमान के कोई मजारे ना करे।